आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार आज आपके समक्ष श्री परशुराम अवतार की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगेगी। यह कथा श्री भक्तमाल जो श्री प्रियादास जी द्वारा कृत है, दोस्तों, वहाँ से ली गई है और ज़्यादा लंबी नहीं है। यह सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि श्री परशुराम अवतार की कथा आप ध्यान से सुने और अपना जीवन सफल करें। दोस्तों, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। राजा गाधी ने एक सत्यवती नाम की कन्या थी जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रार्थना की। ऋचिक ऋषि ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए है। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा कि बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा चरु तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना पड़ेगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर आदि संपत्ति आदि से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता जी को दे दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बहुत ही अनुचित कार्य किया है। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा बनेगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेता बनेगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर भी मेरा पुत्र ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए और क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। और श्री ऋषिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए। परम यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने के लिए भेजा। वहाँ गंधर्व गंधर्विणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गईं तो उनका विहार देखने लगीं। इसमें उन्हें लौटने में देरी हो गई। तब ऋषि ने देरी के कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मात्र स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार नहीं किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध कर डालो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने के लिए कहा। तब इन्होंने कहा कि हे मेरे सब भाई और माताजी उठें और इन्हें यह भी ना मालूम हो कि इन्हें मैंने मारा था। हमको पाप का स्पर्श ना हो। युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके। मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदगिनी ने परशुराम को सभी वर दे दिए। महिष्मति नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान
दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना ना कर सके, युद्ध के समय हजार भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त करके उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचलता रहा। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो चुके थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बालक के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उनके आगे अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि वीरवर बोलो, मैं आपकी किस प्रकार आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। उसने कहा कि यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो मुझे उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा कि महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। ऐसा सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय कर लिया। अपनी अक्षोहिणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आ गया। ऐसा यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गौ मांग ली। न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर आने पर उन्होंने माता को जब विलाप करते हुए पाया, तब कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने का संकल्प ले लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। अतः परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वदा रहित ना रह जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजनों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध कर दिया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी को छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की तरफ चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर्वत पर इनको स्थान दे दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह श्री परशुराम जी के बारे में मैंने आपको वृतांत सुनाया कि 21 बार उन्होंने, क्योंकि उनकी माता ने 21 बार छाती पीटी थी, 21 बार उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, कमेंट्स देना ना भूलिए। आपको वृतांत सुनने के पश्चात आपके दिल में, आपके मन में किस तरह का फीलिंग आती है, उसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।